नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल। और आज हम बात करेंगे दोस्तों जो सेल होते हैं उसके सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। दोस्तों हम सेल से करंट प्राप्त करते हैं और जब इसे करंट को हम सर्किट में फ्लो कराते हैं तो कई बार हमें सर्किट में ये करंट कम होती है, हमारे लिए इसकी क्वान्टिटी कम होती है दोस्तों। इसलिए हमें कई सेल यूज़ करने पड़ते हैं ताकि हम सेल को ज़्यादा से ज़्यादा सेल लेकर उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट प्राप्त कर सकें और उससे हम ज़्यादा आउटपुट सेल से मिल सके। तो हम दोस्तों जो ये सेल को ऐड करते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वही बैटरी कहलाती है। सेल को ऐड करके बैटरी बनाते हैं तो उससे हमें ज़्यादा करंट मिलता है दोस्तों। लेकिन हम सेल को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ें ताकि हमें दोस्तों मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त हो या मैक्सिमम करंट प्राप्त हो। तो दोस्तों बैटरी का जो ये आउटपुट डिपेंड करता है या करंट डिपेंड करता है, वो करता है दोस्तों इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है, जो सेल होता है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस, और सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उस पर इसका जो करंट का आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है दोस्तों। तो इसे हम दो टाइप के कॉम्बिनेशन करते हैं, कनेक्शन करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त हो सके किसी भी कंडीशन में। तो इसमें होता है दोस्तों एक सीरीज कनेक्शन, एक पैरेलल कनेक्शन। दोस्तों सीरीज कनेक्शन में दोस्तों सेल को एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं। इसमें एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और सेल का कॉम्बिनेशन बनाते हुए जितनी करंट की हमें आवश्यकता होती है उसके अनुसार आप जितने नंबर ऑफ सेल हम ऐड कर सकते हैं, जितनी हमें आउटपुट चाहिए होती है उतने सेल की बैटरी बनती है। ये देखिए दोस्तों, सीरीज कनेक्शन आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। सीरीज कनेक्शन एक का नेगेटिव, फर्स्ट का नेगेटिव सिरा दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड होता है या कनेक्ट होता है। दोस्तों यहाँ जो भी सेल है उसका EMF, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। इस सेल का EMF E है, इसका भी E है, इसका भी। तो सभी सेलों का EMF E है। और सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दोस्तों वो स्मॉल r से हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, R है, स्मॉल r। देख सकते हैं दोस्तों आप डायग्राम, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R। जबकि सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल R, यहाँ से कैपिटल R से हमने रिप्रेजेंट किया दोस्तों। और बैटरी में टोटल जो सेल है उसकी नंबर है दोस्तों n मतलब जितने भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो टोटल EMF होगा सेल का वो होगा NE, स्मॉल n से हम ये दोस्तों टोटल EMF ऑफ सेल NE। और दोस्तों बैटरी का टोटल EMF और टोटल EMF ऑफ ऑल सेल जो सीरीज में कनेक्ट है उनका जो EMF होगा वो होगा NE। और दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का होगा NR, क्योंकि N सेल लगे हुए हैं दोस्तों तो इसका रेजिस्टेंस N इंटू R हो जाएगा। क्योंकि एक सेल का रेजिस्टेंस R है, स्मॉल r, तो टोटल का हो जाएगा NR। और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट दोस्तों R प्लस NR हो जाएगा। क्यों? क्योंकि R तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दोस्तों और NR इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। तो टोटल करेंगे दोनों को तो R प्लस NR हो जाएगा दोस्तों। और सर्किट में जो फ्लो होने वाली करंट है दोस्तों वो फिर हम देखेंगे I इक्वल टू जो V अपॉन R का फॉर्मूला होता है उससे देखेंगे। V का मतलब यहाँ E से हो गया दोस्तों, जो EMF हो गया, और R ये रेजिस्टेंस हो गया, टोटल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास टोटल EMF है NE और जो टोटल सर्किट में ये रेजिस्टेंस है वो R प्लस NR है। तो दोस्तों ये करंट हो गया हमारे NE अपॉन R प्लस NR। ये हो गया दोस्तों इसका करंट का फॉर्मूला, ये बैटरी के करंट का फॉर्मूला है दोस्तों। तो दोस्तों ये टोटल करंट का फॉर्मूला है। अब इसमें दो कंडीशन होती है। कंडीशन फर्स्ट, जब दोस्तों NR मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये आपके सामने ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल्स का या बैटरी का इंटरनल सारे सेल का रेजिस्टेंस वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो, मतलब R इज ऑलमोस्ट जीरो, या इसको हम बोल सकते हैं नगण्य। R जो कैपिटल R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो लगभग जीरो। तो दोस्तों वो फॉर्मूला जो है ये फर्स्ट फॉर्मूला NE R प्लस NR ये इधर लिखा हुआ है। इसमें हम जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको लगभग जीरो मान लेंगे, ये R इज ऑलमोस्ट जीरो। तो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगी वैल्यू NE अपॉन NR। तो N से N कट जाएगा तो E अपॉन R। ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में बहुत कम है तो ये जब जीरो हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब ये दोस्तों टोटल सेल
का जो सीरीज में कनेक्ट करने पर भी जितना करंट प्राप्त होता है ना उतना एक सेल से ही प्राप्त हो जाएगा। ये अभी E/R वैल्यू आ रही दोस्तों, ये आउटपुट की करंट की वैल्यू आएगी एक सेल की। तो हमें जिन सेलों को इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है दोस्तों उन्हें सीरीज कनेक्शन में कभी नहीं जोड़ना चाहिए या उनका कनेक्शन सीरीज में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका कनेक्शन सीरीज में कर भी देंगे तो उनसे करंट को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें सीरीज में कनेक्ट नहीं करना चाहिए। जबकि एक कंडीशन होती है दोस्तों, कंडीशन 2, वह कि व्हेन NR इज़ लेस देन R, मतलब इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम मतलब ऑलमोस्ट जीरो या नगण्य। तो दोस्तों इस कंडीशन में देखते हैं फॉर्मूला वापस लेंगे हम टोटल करंट का। वो फॉर्मूला हमारे पास NER प्लस NR। तो दोस्तों इसमें जब इस बार ये इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी NE/R। आप देख सकते हैं दोस्तों NE मतलब अगर N से गुना हो गया E/R की वैल्यू तो इसकी वैल्यू जितने सेल है N नंबर सेल है तो उतना ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये इस कंडीशन में जब इंटरनल रेजिस्टेंस इसका जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो या लगभग ज़ीरो के बराबर हो तो हमें सभी सेलों को इसको सीरीज़ में जोड़ना चाहिए, सीरीज़ में कनेक्ट करना चाहिए। बाकी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है दोस्तों तो हम सीरीज में कनेक्ट नहीं करेंगे। दोस्तों आज हमने देखा सीरीज कनेक्शन के बारे में, जो सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके बारे में देखा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और आप इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट रखते हो।